नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों यहां आज आपको कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 करवाया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, साथ में आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि भाई किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं इस क्लास के अंदर। 25 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपलिफ्ट हरियाणा का जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। हर रोज प्रैक्टिस सेट आपके साथ शेयर किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। तो आप ये प्रैक्टिस सेट अगर हर रोज लेते हैं तो इससे ये होगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो 10 क्वेश्चन में से यहाँ आपको जब प्रैक्टिस सेट में कम से कम 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ये 5 से 7 मिनट 10 मिनट का मैक्सिमम रहता है। तो जिसमें ये कि आप घूमते फिरते भी अगर आप ये क्लास सुन लेते हो तो आप हर रोज ये क्लास लेोगे तो आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे और एग्जाम में आप 10 में से 10 लेने की संभावना को ज़्यादा करते जाओगे। अगर आप इसको डेली रिवीजन भी करते हैं तो आप मान के चलो कि कम से कम भी 7 नंबर 5 नंबर 7 नंबर, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना कंप्यूटर, वो भी इसमें स्कोर कर पाएगा आराम से। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या है। जो वेरिएबल होते हैं प्रोग्रामिंग में वो क्या है। आउटपुट डिवाइस होते हैं, नेम्ड पीसीज ऑफ मेमोरी और टू डाटा स्टोर, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेम्ड पीसीज ऑफ मेमोरी टू स्टोर डाटा। जो डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे लिख देंगे हम इंट वेरिएबल के अंदर, यहाँ ए लिख दिया तो ये हो गया इसके अंदर। ठीक है, प्रोग्रामिंग में ये एक वेरिएबल का काम करता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं मतलब इसमें तो पूछ रहा होती हैं, लेकिन अभी तक कितनी पीढ़ियां कंप्यूटर की हैं। तो कंप्यूटर की अभी तक 5 पीढ़ियां हैं। ठीक है, ये 5वीं पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड है। ब्लूटूथ, इसके लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है। ब्लूटूथ में जो तकनीकी यूज की जाती है वो क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जी हाँ WPAN, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क ये भी नहीं होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OSI मॉडल की चौथी लेयर कौन सी है। जो OSI मॉडल है उसकी 4th लेयर क्या है। जैसे पहली डाटा होगी, फिर नेटवर्क होगी, फिर ऐसे ही 4th लेयर क्या रहेगी उसकी। तो उसकी 4th लेयर रहेगी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सी प्रोग्रामिंग निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्य घोषणा है। जो सी प्रोग्रामिंग की है वो एक मान्य घोषणा है, वो कौन सी है। मेन इंट ब्रैकेट बंद ओपन क्लोज, या फिर इंट मेन ब्रैकेट क्लोज बंद, और ये मेन ब्लैंक और इंट, या फिर इंटीजर मेन ब्रैकेट, क्या रहेगी बताओ। सोचा करो आराम से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंट मेन ब्रैकेट। ठीक है, ये इसकी मान्य घोषणा रहेगी सी प्रोग्रामिंग की। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लैंक एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलता है। एक ऐसी इनमें से बताओ कि भाई जैसे कंपाइलेशन, डीबग, टेस्ट कास्टिंग, लिंकिंग, ये क्या होगा कि भाई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल टाइप में चेंज करता है, वो क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइप कास्टिंग। ठीक है, एसक्यूएल में जो मौजूद डेटाबेस है उसका चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। एसक्यूएल में जो डेटा होता है उसमें से जो मतलब कि निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। ये स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। सिलेक्ट का, ओपन का, यूज का, या फिर इंसर्ट का। इसका जो राइट आंसर होगा यूज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इसमें पूछ रखा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भाषा है, AI की भाषा कौन सी नहीं है। तो प्रोलॉग भी होगी, ठीक है, LIPS भी होगी, और पाइथन भी होगी, लेकिन विजुअल बेसिक है वो AI की लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर भी ये होगा विजुअल बेसिक।
आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, डेटाबेस तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानने के लिए किस कंसंट्रेशन का उपयोग किया जाता है? फॉरगिन की का, यूनिक की का, प्राइमरी की का, या फिर डिफॉल्ट की का? इसका जो राइट आंसर होगा प्राइमरी की। ठीक है, राइट आंसर होगा प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जो हमारे पीसी हैं वो जैसे पहली पीढ़ी का अलग है, दूसरी का अलग, तो उसमें 5वीं पीढ़ी के अंदर क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर आईसी, या फिर यूएसएल आईसी माइक्रो प्रोसेसर। जैसे पहली के अंदर वैक्यूम ट्यूब हो गया, दूसरी के अंदर ट्रांजिस्टर हो गया, तीसरी के अंदर आईसी हो गया, ऐसे 5वीं पीढ़ी के अंदर यूएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। हर रोज आपको 10 क्वेश्चन मात्र 5 से 7 मिनट में आपके तैयार हो जाते हैं। हर रोज ये क्लास लेना ना भूले, हर रोज लेोगे तो आपके दिमाग में ये 10 क्वेश्चन आपके सेट हो जाएंगे। एग्जाम में जब आप 10 क्वेश्चन को देखोगे तो तुरंत आप इनको लगा दोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।